नमस्कार साथियों, इंडिया के नंबर 1 सर्वे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक महा ओपिनियन पोल जारी हो गए। तो इन ओपिनियन पोल के मुताबिक अब कौन सी पार्टी की राजस्थान में बनने वाली है सरकार, तो कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी ये हैरान। वैसे साथियों, बात करें अगर राजस्थान के कई वर्षों के इतिहास की, तो राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लगातार एक ही पार्टी की सरकार बनी। यानी कि इस बार बीजेपी की सरकार है। 2018 में बीजेपी की सरकार थी, तो इस बार 2023 में फिर से बीजेपी की सरकार बने, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं राहुल गांधी के जो प्रयास है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वहीं गरीबों से मिलना, उनके साथ बैठना उठना, वहीं अशोक गहलोत की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं है सरकारी नौकरियों को लेकर, वहीं इन घोषणाओं को लेकर अब जनता क्या फिर से कांग्रेस को ही अपना नेतृत्व देकर कांग्रेस की सरकार बनेगी, या फिर बीजेपी पार्टी को इस बार समर्थन देकर राजस्थान का इतिहास फिर से दोहरा कर बीजेपी की बनाने वाली है सरकार। जनता राजस्थान की किसको चाहती है मुख्यमंत्री बनाना, आज हम इस वीडियो में एक एक करके राजस्थान की एक एक विधानसभा सीट के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व तेलंगाना के भी इलेक्शन है। आप उनको लेकर भी ओपिनियन पोल देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वहीं साथियों, अगर चैनल पर नहीं हो तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, बदले में आप एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला जिला बाड़मेर आ चुका है, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। सीकर जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं पाली की ओर। पाली में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक, तो कांग्रेस 4 पर, अदर पार्टियां 0 की रुझान पर ही नजर आ रही है। जालोर जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। चित्तौड़गढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो आरएलपी 0 पर। हनुमानगढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बात करें बीजेपी की, तो खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 4 सीटों पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। जयपुर, जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, आरएलपी 0 पर, तो अदर पार्टियां भी 1 सीट पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले भीलवाड़ा की ओर। भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बीकानेर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो 1 सीट आरएलपी के खाते में नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर। झालावाड़, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, लेकिन यहाँ पर सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर टक्कर हो सकती है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। गंगानगर, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर 1 सीट, अदर पार्टियों खाते में आरएलपी 0 पर ही नजर आ रही। बात करें नागौर की, तो नागौर में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, तो आरएलपी यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देती हुई 3 सीटों के साथ, अदर पार्टियां 0 पर 2-7, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी के व अदर पार्टियों खाते में 0 सीटें ही नजर आ रही। अजमेर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। सिरोही जिला, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से इस बार बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 2 सीटों पर, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अलवर की ओर। अलवर में कुल 11 विधानसभा की सीट है,
जिनमें से साथियों इस बार भी बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 6 सीटों पर। अलवर में कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो अदर पार्टियां 0 पर। बात करें अगर उदयपुर की तो उदयपुर में साथियों कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। जैसलमेर जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, बीजेपी व कांग्रेस के मध्य एक एक सीट पर टक्कर देखने को मिल रही है, तो उधर पार्टियां जैसलमेर में 0 पर ही नजर आ रही। वहीं साथियों बात करते हैं अगले जिले जोधपुर की। जोधपुर में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां जोधपुर में 0 पर नजर आ रही। बांसवाड़ा जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें इस बार सूरू जिले की। सूरू जिले में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। डूंगरपुर आ चुका है जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 भी कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, 1 बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। साथियों हम ही क्या कोई भी न्यूज चैनल आपको परफेक्ट तो नहीं बता सकता कि 100% ये सीटें आने वाली है, लेकिन हम आपके लिए वही सर्वे लेकर आते हैं जिसको राजस्थान की सबसे अधिक जनता का मत हासिल होता है। वहीं सी वोटर सर्वे व आम आदमी पार्टी को जो लेकर रुझान है, इन रुझानों को देखते हुए सभी तौर पर जो हमारी विशेषज्ञों की टीम है उनके अनुसार जो आंकड़े होते हैं वही आंकड़े लेकर आते हैं। साथियों आप ताजा सर्वे जो अगला आने वाला है वो सबसे पहले जाना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।